बता ही दिया है, एक एक पेन होता है अनवेरेबल और एक पेन होता है वेरेबल। जो अनवेरेबल पेन है ना वो नर्व का पेन होता है, और जो वेरेबल पेन है जो मीठा मीठा दर्द होता है ना, वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू होता है। अब आप कहेंगे मीठा दर्द कैसा होता है, वो पेशेंट बताएंगे मीठा मीठा दर्द हो रहा है आज, है ना। तो वो जो पेन है वो नर्व का पेन नहीं है, वो सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड वो पेन हो सकता है। तो वो मैंने आपको बता दिया है। दूसरा, दो तरीके की एक्सिस होती है, दो तरीके की एक्सिस होती है। एक तो आपकी एक्सिस होती है स्पाइनल कॉर्ड में, है ना। जैसे कि आप देखते होंगे हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका शेप जो है वो डबल एस शेप का है ना। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो डबल एस शेप का है। तो जनरली जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो थोरेसिक प्रॉब्लम के काफी कम आते हैं, है ना। थोरेसिक डॉर्सल एरिया की जो प्रॉब्लम्स होती है उनके काफी कम पेशेंट आते हैं, वो हमारे पास नहीं आते, या तो वो डायरेक्ट आईसीयू में ही जाते हैं, है ना। वो कोई एक्सीडेंटल केस होता है तभी उस तरीके की प्रॉब्लम आती है। जनरली जो हमारे पेशेंट आते हैं वो सर्वाइकल और लंबर के ही आते हैं, है ना। तो जो एक्सिस है ना वो उस तरीके का अपनी स्पाइन का, जब हम मूवमेंट करते हैं, अगर हमारी स्पाइन सीधी होती तो मूवमेंट हम सही से नहीं कर पाते, तो हमारी बॉडी को बेंट हम सही से नहीं कर पाते, मोड़ नहीं पाते, जो हम योगा करते हैं ना वो सही से नहीं कर पाते। तो इसलिए चैनल दो तरीके के होते हैं, एक एक्सिस होता है कि एक्सिस जो होता है वो दो जगह बनता है, एक स्पाइनल कॉर्ड में, दूसरा आपकी नेवल में। नेवल में भी एक्सेस होता है, नेवल एक्सेस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब मैं आपसे कहूंगा, अब आपको यहाँ पर दिख रहा हो कितने तरीके से आपकी नाभि इंबैलेंस हो सकती है। देखिए कितने तरीके से, इसमें बताइए देखकर। 8। 8 तरीके से। अब आप नोट कर लीजिए, 8 तरीके से नहीं 10 तरीके से आपकी नाभि इंबैलेंस होती है। आपकी जो नेवल है वो 10 तरीके से इंबैलेंस होती है। अब वो 10 तरीके कौन कौन से हैं? ये 8 तरीके तो आपकी बुक में है। जो 10 तरीके है ना, एक तो नाभि आगे की तरफ आ जाती है, एक तरीका ये, और एक नाभि पीछे की तरफ चली जाती है। जो लोग आगे की ओर झुककर बैठते हैं ना, इसका मतलब उनकी नाभि पीछे की ओर जाती है, जल्दी चली जाएगी। तो ये 10 तरीके होते हैं नाभि के इम्बैलेंस के। नाभि इम्बैलेंस के 10 तरीके होते हैं। अब आपसे कोई पूछे नाभि कितनी तरीके की इम्बैलेंस हो सकती है, तो 10 तरीके से नाभि इम्बैलेंस हो सकती है। अग्रवाल सर ने लास्ट ईयर से दो चीजों पर काफी जोर दिया है। एक आपका अलाइनमेंट, दूसरा आपका नाभि, और तीसरा आपका स्पाइन। ये 3 चीजें हैं, जब भी आपके पास कोई पेशेंट आए तो ये जरूर चेक करनी चाहिए। अगर नाभि की प्रॉब्लम होगी तो आप देख सकते हैं 10 तरीके से नाभि आपकी इम्बैलेंस हो रही है। अब वो 10 तरीके, जिस साइड को नाभि इम्बैलेंस होगी, फुल हो गई, उस साइड की प्रॉब्लम, है ना। अब ये एक्सिस है, मैंने बताया ना एक्सिस कैसे बन रहा है। अब आप इसको देखिए, ये एरो आपको समझ में आ रहा होगा, ये देखिए इस तरीके का एक्सिस बन रहा है ना, ये एक्सिस बन रहा है ना, ठीक है। Yes. तो ये एक्सिस बन रहा है। अब मान लीजिए ये वाला एक एक्सिस पर हम बात करते हैं, सिर्फ एक एक्सिस पर, इस एक्सिस पर हम बात करते हैं। मान लीजिए नाभि आपकी इधर को हो गई, ठीक है, ये नाभि आपकी इधर को हो गई। जब इधर को होगी तो इधर भी प्रॉब्लम आएगी, नॉर्मल सी बात है। जब नाभि आपकी, मेरी बात पहुंच रही होगी, जब आपकी नाभि इस साइड को होगी तो क्या प्रॉब्लम इधर की आएगी, इधर की भी आएगी, यहाँ की, दोनों तरफ की आएगी प्रॉब्लम, क्योंकि एक्सिस बन रहा है ना, ठीक है। अब जी सर। ज्यादा कहां पर आएगी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ज्यादा प्रॉब्लम कहां पर आएगी? ज्यादा प्रॉब्लम इधर, जैसे मान लीजिए इधर अपोजिट को हो रही है साइड तो में आएगी सर ज्यादा। इस साइड ज्यादा है। अगर नहीं इधर को प्रॉब्लम हो रहा तो शोल्डर ज्यादा, शोल्डर मतलब इधर को होगी तो शोल्डर के सिम्टम्स आएंगे, और इधर को होगी तो हिप वाले सिम्टम भी आएंगे, यानी जब इधर को होगी तो दोनों सिम्टम्स आएंगे, हिप के भी आएंगे शोल्डर के भी आएंगे। पर ज्यादा कौन सा सिम्टम्स आएंगे, हिप के आएंगे कि शोल्डर के आएंगे, कौन सी साइड के सिम्टम ज्यादा हिप का आएंगे? आएगा सर। हिप के कैसे सर, बताइए। सर शोल्डर का आएगा, शोल्डर का आएगा सर। शोल्डर सर। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आप कहीं बस में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, और आप कहीं बस में ट्रेवल कर रहे हैं, सभी ने किया है ना बस में ट्रेवल। यस सर। जी सर। आप कहीं बस में ट्रेवल कर रहे हो, बस में एक बंदा, आप 2 सीट होती है, एक सीट पे बैठ गए एक अच्छा खासा मतलब कि हैवी वेट वाला बंदा, और दूसरी सीट पे मेरे जैसा बंदा कोई बैठ गया पतला सा, है ना।
एक साइड में हैवी वेट वाला है, दूसरी साइड में मेरे जैसा कोई पतला बंदा है, कोई बिल्कुल पतला, ठीक है, या फिर एक बंदा बैठ गया, तो मान लीजिए एक तो 2 सीट होती है, एक तो विंडो साइड होती है और एक इस साइड होती है। और जब बस इधर उधर होती है, कभी लेफ्ट कभी राइट, तो इधर इधर वाले भी होता है, इधर वाले को प्रॉब्लम ज्यादा होगी जो आउटर साइड बैठा है, कि इधर वाले को प्रॉब्लम ज्यादा होगी जो विंडो साइड बैठा है। खिंचाव किस पर ज्यादा पड़ेगा, आउटर साइड वाले पे कि विंडो साइड वाले पे? जब मोड़ आएंगे तो कभी इधर कभी उधर। खिंचाव किस पे पड़ेगा, मोटे वाले व्यक्ति पे कि पतले वाले व्यक्ति पर? जो विंडो साइड, पतला वाला व्यक्ति विंडो साइड बैठा है और जो मोटा वाला व्यक्ति है वो थोड़ा विंडो से इधर बैठा है उसके कॉर्नर में। मान लीजिए अगर मोटा वाला व्यक्ति उस पतले वाले व्यक्ति के ऊपर गिर गया तो उसका तो दम ही निकल जाएगा ना। तो जोर किस पे ज्यादा पड़ रहा है, पतले वाले पे से। पतले वाले पे कैसे पड़ रहा है? वो सेंटर से दूर है इसलिए। सर वो पतला वाला विंडो साइड है और मोटा वाला वो है। खिंचाव किस पे पड़ेगा, मेरे पूछने वाला खिंचाव किस पे पड़ेगा? सर बाहर साइड जो भीतर से पतले वाले जो पे ही विंडो, ज्यादा। सर सर, जिसका मोटे वाले वजन पे ज्यादा है उसके सोचिए। ऊपर, इसका हाँ, हाँ उसको सोचिए। मोटा व्यक्ति के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। मोटे व्यक्ति पे ज्यादा खिंचाव आएगा। जब वो उसको पकड़ के बैठेगा ना, वो उसको डर रहेगा, मतलब कि वो सोचेगा कि मैं इस पतले वाले पे गिर गया तो ये तो गया, है ना। दूसरा, इसको भी ऐसे भी ना देखें तो आप वो किसी चीज को पकड़ कर बैठेगा, है ना। जब नाभि इधर को हो गई, नीचे की तरफ को हो गई, है ना, इस तरह हुई क्रॉस में, इस तरह इधर खिसक गई हिप जॉइंट की तरफ की, तो खिंचाव कहाँ पड़ेगा? शोल्डर वाले पे पड़ेगा। जब नाभि हिप जॉइंट की तरफ को हो गया तो शोल्डर पे खिंचाव पड़ेगा, है ना। समझ रहे हैं ना। तो सिम्टम्स कहाँ के ज्यादा आएंगे? शोल्डर के ज्यादा आएंगे, अपोजिट साइड के, अपोजिट साइड के ज्यादा आएंगे। मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी। तो इस तरीके से नाभि जो एक्सिस बनते हैं ना, मैंने बताया एक्सिस एक तो आपकी स्पाइन में बनता है, दूसरा आपकी नेबल में बनता है, नाभि में। और वो एक्सिस इस तरीके का बन रहा है जो इस स्लाइड में दिखाया गया है। अगर लेफ्ट हिप की तरफ को नाभि खिसक गई तो, सॉरी, राइट हिप की तरफ को नाभि खिसक गई तो लेफ्ट हिप के सिम्टम ज्यादा आएंगे, और लेफ्ट हिप की तरफ को नाभि खिसक गया तो राइट शोल्डर के सिम्टम ज्यादा आएंगे। इसी तरह अगर ऊपर की तरफ नाभि खिसक गया तो नीचे वाले एरिया के सिम्टम ज्यादा आएंगे, और नीचे की तरफ नाभि खिसक गया तो ऊपर वाले पे खिंचाव ज्यादा आएगा। जहां ज्यादा खिंचाव आएगा वहां के सिम्टम ज्यादा आएंगे। अब पेशेंट आपके पास आया 56 तरीके की प्रॉब्लम लेकर कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, मुझे ये है, और आपने चेक कर लिया इसका एक्सेस डिस्टर्ब है, अलाइनमेंट डिस्टर्ब है, इसको ठीक कर दीजिए तो आपको ट्रीटमेंट हो जाएगा। और 70 to 80% जिनकी नाभि डिसबैलेंस रहती है ना, उनका अलाइनमेंट भी इम्बैलेंस हो जाता है, एक साइड ऊपर एक साइड नीचे। शोल्डर से आप वो अलाइनमेंट चेक करते हैं ना, एक अब पैरों से आप एक पैर छोटा एक पैर बड़ा चेक करते हैं, लेटाकर एक पैर छोटा एक पैर बड़ा चेक किया जाता है, और कौन सा शोल्डर ऊपर है कौन सा शोल्डर नीचे है ये आप चेक करते हैं। जो शोल्डर नीचे है, हो सकता है उस जिस इधर की नाभि खिसकी हुई है तो इधर ज्यादा खिंचाव पड़ रहा है तो नीचे की तरफ जा रहा है, हो सकता है। मेरी बात यदि आप तक पहुंच रही है। नीलिमा मैम, अनीता मैम, अभिषेक जी, सौम्य जी, जी सर समझ गए, बिल्कुल जी सर, समझ जी गए सर, समझ में आ गया सर। यस सर। है ना। तो ये सर। आपका मतलब देखिए पहले नाभि है। तो नहीं, मैं बोल रही थी तो पहले मतलब नाभि चेक करना चाहिए ना। हाँ, नाभि नाभि चेक करना चाहिए। कभी आपका नाभि डिस्टर्ब है ना, जब हम संस्थान में हमारे यहाँ पे पेपर बनता है ना, तो हम अगर पेशेंट की किसी की नाभि डिस्टर्ब है तो हम लिख देते हैं एनडी। एनडी मतलब नेवल डिस्टर्ब, ठीक है। तो अगर किसी की नेवल डिस्टर्ब है तो नेवल को सेट करने के कई तरीके हैं, नेवल को सेट करने के कई तरीके हैं, है ना। पॉइंट आप लगा दीजिए। और जब आप देखिए जब नाभि खिसकी हुई है, मान लीजिए अगर नाभि खिसकी हुई भी नहीं है ना, तो भी अगर आप नेवल के पॉइंट लगा देंगे ना, तो हो सकता है उसकी प्रॉब्लम की पावर बढ़ जाती है। अग्रवाल सर, एसिडिटी, फिंगर नंबर 3 4 5, थर्ड स्पाइरल 1 4 टोन 2 3 सीलेट, राइट स्मॉल फिंगर फिफ्थ स्पाइरल 4 5 सीलेट 3 7 8 टोन, और ये राइट थंब वाज ज्वाइंट या राइट टो वाज ज्वाइंट 2 5 सीलेट 1 7 टोन। ये नाभि का प्रोटोकॉल है। और टीसीएम में भी आप जानते हैं CB8 है ना।
मतलब नाभि को सेट करने के और भी तरीके हैं, लिटाकर एक्सरसाइज करवाकर उसकी जो ये पैरों की जो मसल्स होती हैं, है ना, यहाँ पर ऊपर नीचे किया जाता है तो दर्द काफी होता है। जितना ज्यादा दर्द होता है उतनी उसकी ज्यादा नाभि डिस्टर्ब होती है, और जितना दर्द कम होता जाता है तो उतनी उसकी नाभि सेट होती जाती है। कई सारे तरीके हैं नाभि को सेट करने के, है ना। पहले संस्थान में क्या होता था ना, जब अग्रवाल सर 1995 में हमें बताया गया था, जब स्टार्टिंग किया था तो पॉइंट्स वगैरह नहीं अप्लाई करते थे, सिर्फ नाभि को सेट करना, है ना। कोई पेशेंट आया, कोई भी प्रॉब्लम बता रहा है पेट से रिलेटेड, नाभि डिस्टर्ब है, तो सबसे पहले उसकी नाभि को सेट किया जाता था, वो प्रेशर देकर सेट किया जाता था, और इसी तरीके को अप्लाई किया जाता था। ठीक है, नाभि सेट हो जाती थी तो उसकी कमर में दर्द, वो सब दर्द सब ठीक हो जाता। और जो लोग आगे की तरफ झुककर बैठते हैं, कमर उनकी पीछे की तरफ जा रही है, तो ये भी एक नाभि की ओर इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं, नाभि पीछे की ओर खिसक गई है। आगे की ओर पेट लटक रहा है तो नाभि आगे की ओर आ गई है ना। मतलब जिस साइड को नाभि पुल करेगी उसके अपोजिट साइड उस पर खिंचाव ज्यादा पड़ेगा, तो प्रॉब्लम अपोजिट साइड की भी आ सकती है। एक्सिस हो गया एक तरह से। एक्सिस का मेरा आज को बताना था, नेवल का तो आप जानती है, एक्सिस में बताना चाह रहा हूँ। यस गॉट दैट। फिर तो आगे पीछे भी खिसकेगी तो भी सेम ही पॉइंट्स लगेंगे फिर? हाँ, से पॉइंट सेम है मैम, पॉइंट सेम है, पॉइंट्स तो सेम है, बट नाभि को सेट करने के तरीके भी और भी काफी सारे हैं। पॉइंट्स के अलावा और भी काफी सारे तरीके हैं। जब हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं, तो जैसे अभी 4-5 पेशेंट हैं, तो उनका नाभि इम्बेलेंस है, तो उनको हम स्टार्टिंग के दिन बोल देते हैं शाम को आप पॉइंट्स लगवाइए, सुबह और आ जाइए 6 बजे के आसपास। तो सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उनकी नेबल सेट की जाती है, सुबह ही बुलाकर। सुबह उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं होता, फ्रेश होकर आ जाइए, और उनको लेटाकर उनकी नाभि को सबसे पहले सेट किया जाता है। ठीक है, और शाम को पॉइंट्स लगवा दिए जाते हैं। 3 दिन तक हम उसको, 3 दिन में नाभि कंप्लीटली सेट हो जाती है। अच्छा, तो फिर क्या आप वो पंप वगैरह यूज करते हो? नहीं मैम, पंप पहले यूज करते थे, अब सिर्फ एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज में अभी पापा करते हैं एक्सरसाइज, पैरों को उसको लेटाकर हल्का सा ऑयल अप्लाई किया जाता है, उसको इस तरह किया जाता है। ये जो मसल्स है ना पैरों की, इन पर प्रेशर दिया जाता है, लेग की जो काफ मसल्स है वहां पर खिंचाव किया जाता है। अब जिस साइड की नाभि डिस्टर्ब होगी, अपोजिट साइड की उन मसल्स में काफी पेन मिलता है, असहनीय अनबियरेबल पेन मिलता है, असहनीय। और जैसे जैसे उसका पेन कम होता जाएगा, इसका मतलब नाभि सेट हो जाती है, और 3 दिन में पेशेंट का पेन बिल्कुल खत्म हो जाता है। फर्स्ट डे तो उसको मतलब इतना दर्द होगा, काफी दर्द होता है, बट सेकंड डे थर्ड डे में तो उसका दर्द गायब हो जाता है, कितनी तेज से आप कर लीजिए। तो वो भी कई तरीके हैं नाभि को सेट करने की, है ना। अंगूठे को इस तरह झटका भी दिया जाता है, वो भी एक तरीका है। दूसरा एक वॉल्व होती है, मरमा होती है, जो आपका टखना है, टखने को चिपकाया जाता है, जिसकी वजह से पैर से लेकर आपके हेड तक पूरा करंट फैल जाता है, तो उससे भी नाभि को दर्द को ट्रीट किया जाता है मरमा में। कई सारे तरीके हैं। और संस्थान, जब हम कभी प्रयागराज जाओगे आप में से, तो प्रयागराज का जो कॉलेज है छतनाग कैंपस की साइड में एक आश्रम है, सदाफल आश्रम करके। तो सदाफल आश्रम में बाहर से लोग आते हैं, काफी बड़ा आश्रम है, तो वहां पर एक नाभि सेट करते हैं। तो वो नाभि सेट करते हैं, उनसे कभी, या तो धामपुर सेंटर का, हमारे सेंटर का भी आप नाम दे दीजिए, उनसे वो तरीका सीखिएगा। वो नाभि को धागे से मेजर करते हैं, नेवल और निपल, है ना, तो दोनों साइड को मेजर करते हैं धागे से। तो ये भी मेजर करने का एक तरीका है ना। जिस साइड का धागा छोटा बड़ा उस साइड की नाभि डिस्टर्ब है। दूसरा, वो तेल ऑयल के थ्रू यही मसल्स वाला स्टिमुलेशन देते हैं, तो वो मैंने वहीं पर सीखा था। तो आई होप आपको समझ में आया हो। जी, पूरे काफ मसल्स पे स्टिमुलेशन देते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ से इस तरह लेकर जाते हैं, इस तरह, तो पेन होता है। अब जैसे जैसे वो पेन कम होता है तो उसकी नाभि सेट होती है। कभी मैं ट्राई करूंगा वीडियो बनाने का, फिर मैं आपको सेंड करूंगा, स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाएंगे, और उसकी एडिटिंग करके फिर मैं आपको नाभि को कैसे सेट किया जा सकता है उसके मैं तरीके आपको 1-2 दिन में शेयर कर देता हूँ। ओके यस सर, थैंक यू सो मच सर। अब बहुत क्लियर हो गया, अभी ये नेवल का प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आते हैं ये अभी मालूम पड़ गया अच्छे से। हाँ, ये एक्सिस आपने समझना था। एक्सिस 2 तरीके होते हैं, स्पाइन, और आपसे कोई पूछे ना एक्सिस कहाँ होता है, एक आपका स्पाइन, दूसरा आपका नेवल। नेवल में भी एक्सिस होते हैं, है ना, तो ये आप समझ सकते हैं। So thank you so much for joining today's session. Take care. ओके सर, गुड Thank you नाइट। so much. Good night. आपने वो वीडियो किया? कौन सा सर?
तो स्पाइन बेल्ट करना था। हाँ सर, वो आजकल में कुरियर हो जाएगा, कुरियर सर्विस पे मैंने कंफर्म नहीं किया, कुरियर सर्विस पे दे दिया गया है वो। और अभी शायद सर एक ही कुरियर कर पाऊंगा, क्योंकि एक ही मेरे कर पास पाऊँ। 2 थे, बट हाँ, क्योंकि मेरे पास 2 हैं, बट एक शायद वो पुराना है, तो इसलिए मैं वो न्यू वाला एक ही मैं कर पाऊँ। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम। ओके, सो थैंक